A message for maturity on governors, चीफ मिनिस्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। परिपक्वता के लिए एक संदेश गवर्नर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को और उनकी संवैधानिक सीमाओं पर। गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स शुड रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को अपनी जो संवैधानिक सीमाएं हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कैन नॉट लेट रैंकर प्रिवेल ओवर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकताएं और रैंकर का मतलब होता है विद्वेष। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, मतलब संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं, वो विद्वेष को अपनी प्राथमिकताओं के ऊपर उनको हावी नहीं होने देना चाहिए। दिस इज़ द सब्सटेंस एंड इम्पोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस। ये सब्सटेंस एंड इम्पोर्ट एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है सार तत्व, पूरा अर्थ, सेंस क्या है। तो ये क्या है? दिस इज़ द सब्सटेंस एंड इम्पोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस। ये सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस का सार तत्व है, जिस्ट है। टू द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और ये किसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस दिया है? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो हैं। दे शुड डिस्प्ले मैच्योर स्टेटमैनशिप। स्टेटमैनशिप मतलब होता है राजनीति। इन हैंडलिंग देयर डिफरेंसेज। डिफरेंसेज मतलब होता है मतभेद। उनको अपने मतभेदों को हैंडल करते समय मैच्योर राजनीति, परिपक्व राजनीति का परिचय देना चाहिए, दिखाना चाहिए। डिस्प्ले मतलब दिखाना चाहिए। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वॉज इंडीड वे आउट ऑफ लाइन वेन ही इंडिकेटेड। गवर्नर जो पंजाब के हैं, बनवारी लाल पुरोहित, वास्तव में, इंडीड मतलब होता है वास्तव में, वे आउट ऑफ लाइन मतलब उन्होंने ओवर स्टेप किया। अपनी जो गवर्नर की सीमा रेखा खींची गई है, किसी के अंदर रह के काम करेंगे, उससे उन्होंने बाहर जाके काम किया, इसीलिए आउट ऑफ लाइन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आउट ऑफ लाइन वेन ही इंडिकेटेड, जब उन्होंने इस बात का संकेत दिया दैट ही वुड एक्ट ऑन द कैबिनेट एडवाइस, कि वो कैबिनेट के एडवाइस पर काम करेंगे। टू कन्वीन द बजट सेशन, बजट सेशन बुलाने के लिए ऑफ द पंजाब असेंबली, पंजाब विधानसभा में, ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन्ड लीगल एडवाइस। और वो भी कब? जब उन्होंने विधिक सहायता लेने के बाद ही। ऑन चीफ मिनिस्टर भगवंत मान's रेस्पॉन्स टू सम ऑफ हिज अर्लियर, भगवंत मान के साथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से कुछ पहले की कुछ सवाल जवाब रहे होंगे, उस पर उन्होंने जब विधिक सहायता ले ली, उसके बाद ही उन्होंने पंजाब असेंबली को बुलाने का जब फैसला किया, तो ये आउट ऑफ लाइन जाकर उन्होंने उनका ये बिहेवियर था। दिस स्टैंड फोर्स द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट टू अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट द अपरेंट रिफ्यूजल टू कॉल द असेंबली सेशन। बनवारी लाल पुरोहित जी का जो ये स्टैंड था, इसने आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट को मजबूर किया कोर्ट जाने के लिए, अगेंस्ट द अपरेंट रिफ्यूजल टू कॉल द असेंबली, जिसमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था कि वो असेंबली का सेशन नहीं लेंगे। However, the matter was resolved without judicial intervention. हालांकि मामला बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सुलझा लिया गया। एज द कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, क्योंकि कोर्ट को इन्फॉर्म किया दैट गवर्नर हैड समन्ड द हाउस टू मीट एज शेड्यूल्ड ऑन मार्च 3, कि गवर्नर ने हाउस को मीटिंग के लिए, जैसा कि शेड्यूल था 3 मार्च को, वैसा ही उन्होंने समन किया है, बुलाया है। द पोजीशन रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर टू समन द हाउस अंडर आर्टिकल 174 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेल नोन। जो पावर दी गई है गवर्नर को आर्टिकल 174 के अनुसार हमारे संविधान के, वो अच्छे से पता है। इवन दो इट सेज द गवर्नर शैल समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हालांकि इसमें कहा गया है कि गवर्नर समय समय पर जब चाहेगा वो मीटिंग बुला सकता है, हाउस की मीटिंग को, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट, कि उसको जो समय सही लगे, जो जगह सही लगे, वहाँ पे वो मीटिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड इन नाबाम रेबिया रूल्ड दैट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने नाबाम रेबिया के केस में ये दिया था, ये रूल बनाया था दैट गवर्नर कैन समन एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन द एड ऑफ एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि गवर्नर जो है हाउस के मीटिंग को बुलाएगा, समन करेगा। प्रोरोग मतलब होता है सत्रावसान, एंड डिसॉल्व होता है भंग, कि वो समन करेगा और सत्रावसान करेगा या भंग करेगा ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केवल मिनिस्टर्स के कैबिनेट के मदद से और उनकी सलाह पर ही। इट इज़ हार्डली लाइकली, ये बहुत मुश्किल है कि दैट मिस्टर पुरोहित वॉज अनअवेयर ऑफ दिस,
कि वो इसके बारे में अनभिज्ञ हो, मिस्टर पुरोहित इस विषय के बारे में अनभिज्ञ हो। बट ही मस्ट हैव टेकन सच अ पोजिशन, लेकिन उन्होंने ऐसा पोजीशन जरूर लिया होगा बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन राजभवन एंड चीफ मिनिस्टर्स हाउस, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के संबंध है राजभवन में और चीफ मिनिस्टर के हाउस में, इस वजह से उन्होंने इस तरह का स्टैंड लिया होगा। द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन कवर्ड मिस्टर मान्स क्वेश्चनेबल पोजीशन टू। द कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, इसमें मिस्टर मान का जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको भी उन्होंने संदिग्धपूर्ण बताया है, संदेह से भरा हुआ बताया है। इन रेस्पॉन्स टू द गवर्नर क्वेश्चनिंग द सेंडिंग ऑफ सम स्कूल प्रिंसिपल टू सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग, ही हैड रिप्लाइड। जब गवर्नर से उनसे पूछा था कि कुछ स्कूल के प्रिंसिपल को उन्होंने ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर क्यों भेजा, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया था, दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पीपल ऑफ पंजाब, कि वो केवल पंजाब के लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, नॉट टू अ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, और जो केंद्र के द्वारा उनके पास जो गवर्नर है उनके प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। ही वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, वो इस तरह से बिल्कुल क्लियरली गलत थे। एज इट इज़ लेट डाउन इन आर्टिकल 167, जैसा कि संविधान के आर्टिकल 167 में दिया गया है, दैट इट इज़ द चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी, कि ये चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य है टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि वो राज्य के प्रशासन से संबंधित जितनी जानकारी होगा वो राज्यपाल को जानकारी इसकी देगा। एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर, वो कानून के प्रस्तावों को भी राज्यपाल को प्रस्तुत करे अगर गवर्नर उससे मांग। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट सच इंस्टेंसेज ऑफ वनमैनशिप बिटवीन गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट इन वेरियस स्टेट्स। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, वनमैनशिप का मतलब होता है अपने आप को सुपीरियर समझना दूसरे की अपेक्षा। तो ये इस तरह के मामले जो कि आपने खुद को लोग बड़ा समझ रहे हैं दूसरे पे अपेक्षा, बिटवीन गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, जो कि गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर के बीच में आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट, ये बहुत लगातार हो रहे हैं, थोड़ी समय पर ही हो रहे हैं। इन वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में ये बार ये मामले इस तरह के आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। बोथ शुड बी माइंडफुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, दोनों को जो संवैधानिक सीमाएं हैं दी गई हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। सम गवर्नर सीम टू बिलीव, कुछ राज्यपाल ऐसा सोचते हैं दैट दे कैन स्ट्रेच देयर डिस्क्रिशन टू एरियाज, डिस्क्रिशन मतलब होता है विवेकाधिकार, तो कुछ गवर्नर्स का ऐसा विश्वास है कि वो अपने विवेकाधिकार का अधिकार उन भी एरियाज़ पे कर सकते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, वहाँ पे भी वो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। द मोस्ट जमेन रीजन फॉर दिस इज़ दैट इनकम्बेंट्स इन राजभवन टेंड टू टेक देयर रोल एज द आइज एंड ईयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू लिटरली मतलब होता है बहुत ही शाब्दिक रूप में, जमीन मतलब होता है सार्थक, और इनकम्बेंट का मतलब होता है पदधारी, जो पद को धारण किए हुए हैं। द मोस्ट जमेन रीजन फॉर दिस इज़ दैट, इसका सार्थक कारण यही समझ में आता है कि जो पदधारी होते हैं राजभवन टेंड टू टेक देयर रोल्स, अपने रोल्स को, अपनी भूमिका को केंद्र और सरकार की आंखों और कानों के रूप में शाब्दिक रूप में लेते हैं। एंड ऑफन गेट इनटू द पॉलिटिकल डोमेन, और अक्सर राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं दूसरे के। वाइल दे कैन इंडीड गाइड, कॉशन और एडवाइस, जबकि वे क्या कर सकते हैं, गाइड मार्गदर्शक बन सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं या सलाह दे सकते हैं। दे समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ कमेंटेटर, क्रिटिक एंड इवन द ऑपोजिशन, वो कभी कभी किस तरह का रोल करते हैं, टिप्पणीकार का, कमेंटेटर मतलब टिप्पणी करने लगते हैं, क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, आलोचना करने लगते हैं, और कभी कभी विपक्ष की भी भूमिका निभाने लगते हैं। दिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, यह संवैधानिक शासन के लिए शुभ संकेत नहीं है।